नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी के माध्यम से जो भर्ती हुई है उनको सैलरी कब मिलेगी, क्या कुछ मामला है, कब जो है सैलरी इनके अकाउंट में डाली जाएगी। तो आप सभी को पता है, लगभग सभी को जो है ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बाद जो स्टेशन भी मिले हैं अभी, लेकिन ये जो स्टेशन आपको मिले हुए हैं ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। पोर्टल खुलेगा, पोर्टल के माध्यम से आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट दी जाएंगी। इलेक्शन के मामले में आपको ये जो है ज्वाइनिंग दी गई है ताकि इलेक्शन का जो काम है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो क्या कुछ मामला है, सैलरी कब से मिलेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने ज्वाइनिंग की थी 8 मार्च को, ठीक है, या 9 मार्च को या 10 मार्च को, ठीक है। अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग है, ठीक है। आपने कमिश्नरी में अपनी में ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है। तो सैलरी आपको जो है उसी टाइम की मिलेगी, ठीक है। अगर इस तारीख को ज्वाइनिंग है तो इस तारीख से, अगर इस तारीख से है तो इस तारीख से, और इस तारीख से है तो इस तारीख से, ठीक है। बहुत सी वीडियो बनी थी, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, 8 तारीख से सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने आपको क्लियर बताया था ज्वाइनिंग हो चुकी है, सैलरी डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। ये भी नहीं है कि क्या पता ना मिले, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड माना जा सकता है, ये एक्सटेंशन पीरियड माना जा सकता है, सैलरी ना दे, तो ऐसा मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। आपको क्लियर बताया था ज्वाइनिंग ले ली है तो सैलरी बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं मिल रहे हैं, गलती किसकी है? आपकी थोड़ी है, ये तो सरकार की गलती की डिपार्टमेंट नहीं दिए जाने लग रहे, टाइम लगने लग रहा है। अब आपको इलेक्शन ड्यूटी के लिए बुला लिया, अब आपको बिल्कुल कन्फर्म ही हो गया कि सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बात आती सैलरी मिलेगी कब, ठीक है। तो 4 जून को मतगणना है, ठीक है, काउंटिंग होगी। उसके बाद आपको जो है पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट और क्या दिए जाएंगे, पोस्ट आपकी दी जाएंगी। बेलदार में भेजने हो, पीएन में भेजने हो, एनिमल अटेंडेंट में भेजने हो, कुक में भेजने हो, माली में, चौकीदार में, जहाँ भी भेजने हो, ठीक है। आपकी पोस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। उस टाइम मिल जाएंगे आपको डिपार्टमेंट, ठीक है। उस टाइम मिल जाएंगे आपको डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई इरिगेशन में चला गया, कोई पीडब्ल्यूडी में चला गया, कोई रेवेन्यू में चला गया, कोई ट्रेजरी में चला जाएगा, ठीक है। कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया, कोई योगा में चला गया, ठीक है, कोई ईएसआई में चला गया। तो इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट में आप लगभग जून के महीने में चले जाओगे, पोर्टल के माध्यम से जून के महीने में आप लगभग डिपार्टमेंटों में चले जाओगे, तो जुलाई में आपको सैलरी देखने को मिलेगी आपके खातों में, ठीक है। अब सैलरी 8 मार्च से मिलेगी, 9 मार्च से मिलेगी, 10 मार्च से मिलेगी, यानी तो मार्च की सैलरी जो होगी वो मिल जाएगी आपको, अप्रैल की सैलरी जो होगी वो मिल जाएगी। सारी सैलरी नहीं मिलेगी। सारी सैलरी का मतलब क्या है, आपको जो क्लियरली डीपली बात है जो, ठीक है, जो एक्चुअल में होंगी वही बता देता हूँ। 2 सैलरी जो होंगी स्टार्टिंग वाली वो आपकी पूरी पूरी आएंगी। यानी अगर आपकी सैलरी टोटल 28,000 बनती है, मान के चलो 28,211 रुपये बनेगी, तो इसमें से 10% जो एनपीएस कटता है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में जाता है जो 10% कट के, इन 2 सैलरियों में, पहली 2 सैलरियों में एनपीएस नहीं कटेगा, 2 सैलरी सेम टू सेम आएंगी जितनी भी बनती हैं। तीसरी सैलरी में से एनपीएस कटना शुरू होगा, तो एनपीएस कटेगा, इस दौरान आपकी 1-2 महीने की सैलरी रुक सकती है, लेकिन वो इकट्ठी आ जाएंगी, ठीक है। समझ गए कोई बात को? 2 सैलरी तो मार्च की और अप्रैल की तो फाइनल हैं जुलाई के अंदर ही। अगर जून में अगर क्या 99.9% आप जून में डिपार्टमेंटों में पहुंच जाओगे, ठीक है। 4 जून को यहाँ पे टाइम पीरियड खत्म आपका, जहाँ पे अभी पोस्टिंग मिली हुई है, ठीक है। इलेक्शन खत्म, आपका यहाँ से ड्यूटी खत्म। नेक्स्ट जो आपको जल्दी डिपार्टमेंट पोस्ट और डिपार्टमेंट दे देंगे और आपको डिपार्टमेंटों में बुला लेंगे, और वहाँ से जो है आपको जून के महीने में ही डिपार्टमेंटों में भेज देंगे, और जुलाई के अंदर, यानी जून में आप 10 दिन ड्यूटी करो, 15 दिन ड्यूटी करो, जितनी भी ड्यूटी करोगे उसके बिल बन के चले जाएंगे, पिछली सैलरी के भी, ठीक है। डिपार्टमेंटों को भी आदेश दे दिए जाएंगे कि आपको इनकी सैलरी इस तरीके से देनी है। तो आपको 2 सैलरी तो मिलेंगी, ठीक है, उसी टाइम, ठीक है, जुलाई के महीने में दे दी जाएंगी। लेकिन अगली जो सैलरी होंगी वो एनपीएस के कारण, क्योंकि एनपीएस कटना है, आपका एनपीएस अकाउंट भी बनवाया जाएगा, ठीक है। एनपीएस अकाउंट बनवाया जाएगा, तो इस कारण वहाँ पे डिडक्शन होंगी, 10% कट के वहाँ जाएगा, 14% सरकार डालेगी, तो इस दौरान टाइम लग जाता है। 2018 में जो ग्रुप डी में भर्ती हुए थे 18,218, ठीक है, सभी की तो नहीं कहूँगा, मेरे से ही बता सकता हूँ, मेरी 5 मंथ की सैलरी रुकी थी, ठीक है, 5 महीने की सैलरी रुकी थी,
2 महीने की सैलरी टाइम टू टाइम आ गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में 5 महीने सैलरी रुक गई थी। क्या कारण था? सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के कारण रुकी थी, ठीक है, एनपीएस के कारण 5 महीने की सैलरी रुक गई थी। लेकिन जिस दिन आई वो 500 के 500 महीनों की एक दिन ही आ गई थी, ठीक है, यानी लगभग 1 लाख के लमसम जो है पैसे एक दिन से ही आ गए थे, एक ही दिन, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा सैलरी का, जो एक्चुअल बात है। वैसे वीडियो बहुत आपने देख ली होंगी। तो 2 सैलरी आपकी जो है डाल दी जाएंगी, लेकिन एनपीएस की प्रोसेस बाद में होगी। पहली 2 सैलरियों में एनपीएस की प्रोसेस नहीं करवाई जाती, तो ये 2 सैलरी तो आपको मिल जाएंगी, बाद वाली जो है एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी रुकावट हो सकती है 2 महीने की, 3 महीने की, लेकिन सैलरी A to Z रुपये आपका मिलेगा। और किसी भी प्रकार की अगर अभी कोई आपकी समस्या है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा आरके न्यूज़ अपडेट के नाम पे, वहाँ पे मुझे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी अगर पर्सनली जानकारी आपको चाहिए तो ये जानकारी रहेगी। सैलरी के बारे में वीडियो कैसी रही कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।